हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नवांकुर डिजी लेसन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य गोलाकार आकृति के कंकड़, हड्डियां, पत्थरों या उंगलियों का उपयोग गणना करने के लिए करता था। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि गणना का अर्थ क्या होता है? गणना का अर्थ होता है जोड़ लगाना, घटाना करना, गिनती करना आदि। उस समय मनुष्य का दिमाग इतना विकसित नहीं था, इसलिए वह अंगुलियों के द्वारा गणना करता था और उसने कुछ और विधियां भी खोज ली थी, जैसे कि विभिन्न चिन्हों और रस्सी में गठानों के आधार पर वह गणना किया करता था। मनुष्य समय के साथ साथ मनुष्य ने गणना करने की अनेक विधियों को खोजा। आइए जाने की गणना की वे कौन कौन सी विधियां हैं जिन्हें मनुष्य ने खोजा और उपयोग किया। नंबर 1, अबाकस। अबाकस पहली गणना मशीन के रूप में जानी जाती है। अबाकस का आविष्कार रूसियों चीनी लोगों ने किया था। अबाकस में लकड़ी का एक आयताकार फ्रेम होता है। यह फ्रेम 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग छोटा तथा दूसरा भाग बड़ा होता है। देखो बच्चों, आपको चित्र में अबाकस दिखाई दे रहा है। इसमें छोटे भाग में 2-2 मोती है और बड़े भाग में 5-5 मोती हैं। अबाकस के छोटे भाग के प्रत्येक पंक्ति में 2-2 मोती हैं। इस भाग के प्रत्येक मोती का मान 5 होता है और प्रत्येक पंक्ति में बड़े भाग में 5-5 मोती हैं तथा इस भाग के प्रत्येक मोती का मान 1 होता है। चलिए तो अब हम गणना की दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे। दूसरी विधि है नेपियर्स बोन। गणना के लिए स्टिक की उत्पत्ति करने वाले जॉन नेपियर पहले व्यक्ति थे। ये स्टिक हड्डियों से बनी होती थी। उन्होंने इसे 1617 ईस्वी में बनाया था। नेपियर्स बोन जो गणना मशीन थी, इससे से केवल जोड़ना और घटाना ही किया जा सकता था। यह कुल 10 स्टिक थी और नेपियर बोन उपयोग में बहुत सरल था। गणना की तीसरी विधि है स्लाइड रूल। एक जर्मन इंजीनियर विलियम ओनट्रेड ने एक यंत्र का आविष्कार किया। इस यंत्र को स्लाइड रूल के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र लघु गुणक के सिद्धांत पर कार्य करता था। आगे की चौथी विधि है पास्कलिन। सन 1645 ईस्वी में फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने एक यंत्र का आविष्कार किया। यह गियर पहियों और चक्रियों से बनी थी। चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे थे। देखो बच्चों, आपको चित्र में पास्कलिन मशीन दिखाई दे रही है। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते हैं और इस मशीन का आविष्कार पास्कल ने किया था, इसलिए उनके ही नाम पर इसे पास्कलिन भी कहा जाता है। गणना की अगली विधि है जैकार्ड्स लूम। सन 1804 ईस्वी में फ्रांस गिनी बुनकर जोसेफ मेरिकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन स्वतः ही दे सकता था। यह लूम 5 पंच कार्डों से नियंत्रित होता था। नंबर 6, डिफरेंस इंजन। सन 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, जो एक अंग्रेज गणितज्ञ थे, ने एक गणना मशीन का आविष्कार किया जिसे डिफरेंस इंजन कहते हैं। यह डिफरेंस इंजन दशमलव के तीसरे अंक तक बीजगणितीय समीकरणों को हल कर सकता था। इसने एनालिटिकल इंजन का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के विकास में योगदान के लिए इन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज की मृत्यु सन 1871 में हुई। नंबर 7, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। सन 1880 ईस्वी में अमेरिका के जनगणना विभाग में कार्यरत होलेरिथ नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसी मशीन बनाई जो जनगणना कार्य को 7 वर्ष का कार्य 3 वर्ष में ही पूर्ण कर देती थी। हरमैन होलेरिथ नाम के ये व्यक्ति थे जिन्होंने एक और कंपनी बनाई जो आज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानी गई।
अगली विधि है ENIAC। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को युद्ध के समय शस्त्रों को लक्ष्य की ओर स्थित करने के लिए जटिल गणनाएं करनी पड़ती थी। इसी से प्रेरित होकर JP एकर्ट और जॉन मुचली नामक इंजीनियरों ने 1946 ईस्वी में एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर को कार्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी। अगली विधि है EDSEC व EDVEC। ENIAC कंप्यूटर में एक नई गणना के लिए तारों को पुनः चेक करना पड़ता था, जिसमें घंटों व्यर्थ होते थे और समय अधिक व्यर्थ चला जाता था। जॉन वॉन न्यूमैन एक गणितज्ञ थे और ENIAC के आविष्कार में जुड़े हुए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि कंप्यूटर सिर्फ डाटा को स्टोर और कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, परंतु प्रोग्राम भी स्टोर कर सकता है। सन 1949 ईस्वी में पहली इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में बनी और उपयोग में हुई। IBM ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई जो IBM PC के नाम से जानी गई। PC का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। ये जन साधारण में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। आजकल हम PC हर क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब पाठ खत्म हो गया। लेसन खत्म होने के बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हरमैन होलेरिथ कौन थे? हरमैन होलेरिथ अमेरिका के जनगणना विभाग में कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 2, पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया और कब? बच्चों, अभी हमने पढ़ा था पहले कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 में किया था। प्रश्न नंबर 3, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मशीन की क्या उपयोगिता थी? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जटिल गणनाएं की जाती थी। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के विकास में योगदान के लिए उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अभी हमने पाठ में पढ़ा था। प्रश्न नंबर 5, प्रथम कैलकुलेटर मशीन कौन सी थी और इसका आविष्कार कब हुआ? प्रथम कैलकुलेटर मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इसका आविष्कार सन 1949 ईस्वी में हुआ था। चलिए बच्चों, अब हम खाली स्थान भरेंगे। नंबर 1, अबाकस प्रथम कौन सी मशीन है? हस्तचालित मशीन है। हस्तचालित का अर्थ होता है हाथ से चलाई जाने वाली मशीन है। खाली स्थान नंबर 2, खाली स्थान प्रथम यांत्रिक मशीन है। खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों? पास्कलीन। पास्कलीन प्रथम यांत्रिक मशीन है। नंबर 3, कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया। और प्रथम प्रोग्रामर के नाम से कौन जाना जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन को प्रथम प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। PC का पूरा नाम क्या होता है? सभी बच्चों को याद हो गया होगा अब तो। PC का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। पास्कल ने पास्कलीन का आविष्कार किया। जोसेफ जैकार्ड ने कौन सी मशीन बनाई थी? कपड़ा बुनने की मशीन का आविष्कार किया। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। चलो बच्चों, अब आपको सत्य असत्य कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। नंबर 1, ENIAC सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। असत्य, अबाकस का आविष्कार रूसियों ने किया था। बच्चों, अभी हमने पाठ में पढ़ा था कि अबाकस का आविष्कार चीनी लोगों ने किया था, इसलिए यह भी असत्य। ENIAC बहुत छोटा कंप्यूटर था। बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि ENIAC तो बहुत बड़ा कंप्यूटर था। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी और इसमें बहुत अधिक ऊष्मा निकलती थी, इसलिए यह भी असत्य। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। यह तो सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से याद हो गया, इसलिए यह
सत्य। चलिए बच्चों, अब हमारा पाठ ख़त्म होता है और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।